प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछ रहा है भारत कि आखिरकार क्या ठंड पड़ गई उनके कलेजे में आज, जो कई दिनों से नहीं, हफ्तों से नहीं, महीनों से नहीं, सालों से ये आह्वान कर रहे हैं कि उठो, जागो भारत के युवा। उनको लगता है जागना तब होता है जब तबाही मचती है। उनको लगता है भारत का युवा तभी जागेगा जब दुकानें जलेंगी, जब पब्लिक प्रॉपर्टी, गाड़ियां, सरकारी दफ्तर जलेंगे। ये कौन सा उठना है, ये कौन सा जगना है? कभी जेनजी के नाम पे, कभी संविधान बचाने के नाम पे, कभी डेमोक्रेसी बचाने के नाम पे, कभी हमारे किसान भाइयों के नाम पे, कभी जवानों के नाम पे, कभी कोई मौका छोड़ना नहीं। दर्शकों, मैंने बताया था कि हमारा देश एक युवा देश है। हमारे देश में आज भी मोटा मोटा अगर मैं आपको एक डेटा दूं तो आप आबादी के अनुसार जाइए तो हर प्रदेश में, आपको पता है, मतलब कैसे मैं आपको बात बताऊं कि हर प्रदेश में करोड़ों करोड़ों युवा हैं, करोड़ों युवा, करोड़ों। दर्शकों, बात सिर्फ इतनी है, 140 करोड़ के इस देश में 25% से ज्यादा, अगर ओपन सोर्स जानकारी से जाऊं तो 27.5% युवा है। मैं ये बात मानता हूं कि कोई भी आंदोलन युवाओं के बिना नहीं हो सकता। वो युवा शक्ति है, वही तो वो युवा शक्ति है जो उस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। युवाओं का आह्वान और युवाओं को उग्र होने के लिए प्रोत्साहन करना दो अलग अलग चीजें हैं। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिना युवाओं के पिछले 3 जनरल इलेक्शन जीती है? नहीं। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पिछले जनरल इलेक्शन में, लोकसभा के चुनाव में 39 सीट बिना उत्तर प्रदेश के युवाओं के लाई है? नहीं। आपको लगता है अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली का इलेक्शन जीते इतनी बार तो युवाओं के बिना जीते थे? नहीं। और अगर हारे इस बार क्योंकि युवा उनसे हट गया। अगर वही अरविंद केजरीवाल पंजाब का पिछला इलेक्शन जीते थे तो वो इसलिए क्योंकि पंजाब का युवा उनके साथ था, उन पर भरोसा जताया था एक बार। बिहार में अगर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने वो इसलिए क्योंकि बिहार के युवा ने बीजेपी के इस दावे को नहीं माना कि तेजस्वी यादव लालू जी के बेटे हैं, कि वही जंगल राज आएगा। बिहार के युवा ने समर्थन किया था तेजस्वी यादव का। इस बार करेगा कि नहीं देखना होगा। मैप ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये क्या करना चाह रहा है? ये क्या अचीव करना चाह रहा है? मैंने नाम सुना, अभी अभी खबर एक ब्रेक करे, सोनम वांगचुक का FCRA लाइसेंस ले लिया। अगर आप में से सोनम वांगचुक को सिर्फ आप 3 इडियट्स पिक्चर से जानते हैं तो बात बता दूं, ये व्यक्ति हैं जो बहुत दिनों से लेह लद्दाख में काम कर रहे हैं, बहुत सालों से। और मैं बता रहा हूं, मेजॉरिटी ऑफ द देश यही समझेगा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि परसेप्शन ऐसा है, भावनाएं ऐसी जगी हुई हैं, दिखाया ऐसा गया है। लेकिन जब असलियत निकलती है, जब परत दर परत खुलती है,
जब एक एक कागज सामने आता है तो पता लगता है असलियत क्या है। सरकार पता करेगी ना क्या असलियत है, लेकिन मैं बात दोबारा देश की कर रहा हूं, भारत के युवाओं की कर रहा हूं। जो लद्दाख में हुआ, क्या वो एक लौती चीज थी? क्या वो कुछ ऐसा था जिसके लिए भारत सरकार तैयार नहीं थी? मैं कहता हूं अगर ऐसा था तो वो उनकी कमजोरी है, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर की, कि वो तैयार नहीं थे। हमें हर प्रदेश में आज की तारीख में भाई, जब राहुल गांधी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सर्वोच्च नेता और भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कहे कि जागो जेन जी, डेमोक्रेसी को बचाना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। कोई नेता, किसी पार्टी का, किसी के अनुराग भदौरिया आपकी पार्टी के नेता ने नेपाल के होने के 12 घंटे के अंदर बोला कि देश में नेपाल होना चाहिए, भारत में नेपाल जैसा आंदोलन होना चाहिए। आंदोलन और उग्र आंदोलन में फर्क है। आंदोलन और आगजनी में फर्क है। आंदोलन और स्पॉन्सर्ड आंदोलन में फर्क है। आंदोलन और तबाही में फर्क है। आंदोलन और भारत के युवाओं को उग्र होने के लिए उकसाने में फर्क है। आंदोलन और लोगों में एक दूसरे को मारने काटने के लिए उकसाने में फर्क है। अनुराग भदौरिया, फर्क है, फर्क है। जब मैंने कहा था नेपाल को देखिए, मालदीव्स को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, कितना समय लगेगा इन्हें, 1 दशक 1.5 दशक उभरने से। जिनको करना था उन्होंने वो किया और आगे निकल गए। भुगत रहे हैं वो देश। आग लगाने वाला, उकसाने वाला बाउंड्री पे खड़े होकर ताली बजाता है, कभी उसमें खुद झुलसता नहीं है। हम 140 करोड़ के देश में दर्शकों, 15 से 29 वर्ष के बीच के लोग, 27.5% युवा है इस देश में। टेक्निकली जेन जी जिसे कहते हैं आप। बिहार में सबसे ज्यादा युवा है। 30 से 37 करोड़ की जनसंख्या है इस देश में, और इस 37 करोड़ भारतीयों को, इन 37 करोड़ भारतीयों को भारत की पॉलिटिकल क्लास ने, या एक सेक्शन ऑफ पॉलिटिकल क्लास ने बेवकूफ समझ लिया है, गधा समझ लिया है। जो बोलोगे बिना देखे कर देंगे, बिना सोचे कर देंगे, आगजनी कर देंगे, तबाही मचा देंगे, नेपाल मचा देंगे, बांग्लादेश मचा देंगे, श्रीलंका मचा देंगे। कम से कम उम्मीद वो यही करते हैं। इसी चीज के रोज सपने देखते हैं, और जब ये लेह लद्दाख जैसी चीज हो जाती है, जहां देखते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी को, पुलिस की गाड़ियों को, सरकारी दफ्तरों को तहस नहस किया जा रहा है, तो सवाल खड़ा होता है। सोनम वांगचुक की एनजीओ का एफसीआरए क्या अभी नहीं हो सकता? आज होना था, 24 घंटे पहले हो जाता तो सरकार के पास इंटेलिजेंस होगी। पॉसिबल नहीं है। अगर आज है तो 24 घंटे पहले भी होगी, और 24 घंटे पहले थी तो 48 घंटे पहले भी होगी। किस अफसर ने डिले किया एक्शन में, पता यह लगाना है। बिहार की बात करते हैं, बिहार में इलेक्शन होना। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, सब एक ही रट लगाए हुए हैं। क्या रट लगाए हुए हैं? वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। वोट चोरी से वो किसको भड़काना चाह रहे हैं? उस युवा को, उस 30 से 37 करोड़ भारतीय युवा में से जितने प्रतिशत बिहार में हैं, और बिहार सबसे युवा प्रदेश है, कि तुम्हारा तो वोट ही नहीं है, वोट डालोगे क्या? तुम अपना भविष्य तय कैसे करोगे? तुम तो वोट ही नहीं डाल सकते। एक एक कांग्रेस, एक एक विपक्षी नेता हर दिन में 10 बार, और जब कांग्रेस का सर्वोच्च नेता राहुल गांधी ये थे, सब ये बोलेंगे, तो फिर देन व्हाट? देन व्हाट?
ये प्रयोग संयोग ये सब तब बात की जाती है जब आपको पता ना हो। ये अब खुली किताब है, विपक्ष खुली किताब है। विपक्ष इलेक्शन में बीजेपी को नहीं हरा सकता। विपक्ष डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इलेक्शन में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराने में नाकाम है। यह बात मैं नहीं, वो खुद मानते हैं। तो जैसे पुरानी कहावत है अजय आलोक जी, घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ा कर दो। विपक्ष उंगली टेढ़ी कर रहा है और कुछ ज्यादा ही टेढ़ी कर रहा है। वो खेल रहा है भारत के युवाओं के साथ, वो खेल रहा है भारत के भविष्य के साथ। और क्योंकि उनको अपना भविष्य बनाना है, उस परिवार का भविष्य बनाना है, तो वो भारत के भविष्य से खेलने को तैयार है। और कहीं ना कहीं एक नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, किसने ये प्रतिक्रियाएं नहीं दी कि होना चाहिए। और अभी भी नहीं, नेपाल के बाद नहीं, बांग्लादेश के बाद दी थी, श्रीलंका के बाद दी थी कि उठो, जागृत हो। उस दिन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद राहुल गांधी बोले। इट इज फॉर जेन जी टू डू। आप कुछ मत करो। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये बैठे। इनके बाप दादाओं ने जो मेहनत करके जो एक पॉलिटिकल एम्पायर खड़ी करी है, ये उसको रोपे। और भारत का युवा क्या करे? सड़कों पर उतर के आगजनी करे। भारत का युवा क्या करे? सड़कों पे तबाही मचाए। भारत का युवा क्या करे? जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, वो करे।